सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है रेफ्यूजीज को। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेल क्या होती है कोर्ट की, जिसमें दिल्ली राइट से रिलेटेड 5 अक्यूज्ड को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करी। बेल वो शख्स अप्लाई कर सकता है देता है। तो क्या पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाता है उस शख्स को अरेस्ट करने? हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज हमजा सिराज एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लीगल रेजिम सीरीज। नोवेल कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और काफ़ी सारे लोगों की मौतें भी हुई इस साल। मगर इस साल भी लोगों ने अपने पर्सनल गेन्स को फुलफिल करने के लिए कोरोना वायरस के नाम से कई सारे गलत तरीके भी अपनाने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जिसका नाम है राजिंदर वर्सेस स्टेट। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजिंदर की एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल करी। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि इस केस में राजिंदर ने अपने बेटे को इंटरिम बेल दिलाने के लिए अपनी एक फेक कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई और दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट करी। और रिपोर्ट के सबमिशन के बाद जब राजिंदर की कोविड-19 रिपोर्ट का रीवेरिफिकेशन करा गया तो उसमें ये पाया गया कि राजिंदर की सबमिट करी हुई कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट फेक है और जबकि एक्चुअल में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। इसके पीछे राजिंदर का पूरा पर्पस ये था कि वो अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा करके अपने बेटे को, जो कि पहले से ही जेल में है, उसको इंटरिम बेल दिला सके। और जब रीवेरिफिकेशन के थ्रू ये पता चला कि राजिंदर की दी गई ये रिपोर्ट गलत है तो राजिंदर ने ये चलते ही अपने लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अप्लाई करा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये पूरा मामला फ्रॉड और फोर्जरी का देखा तो उसने राजिंदर की एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। और वैसे ही गैंगस्टर विकास दुबे के केस में एक और डेवलपमेंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेशन इंचार्ज के शर्मा और स्टेशन पुलिस ऑफिसर विनय तिवारी, जिन पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करा गया था विकास दुबे के अरेस्ट की इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए, जिसकी वजह से जब पुलिस ऑफिसर्स की टीम गैंगस्टर विकास दुबे को अरेस्ट करने गए थे तो उसमें काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स घायल भी हो गए थे और उनकी मौत भी हुई थी। तो स्टेशन इंचार्ज और स्टेशन पुलिस ऑफिसर को इसी इंफॉर्मेशन लीक करने के तहत अरेस्ट कर लिया गया था। तो अरेस्ट करे जाने के बाद जब इन दोनों सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी बेल की याचिका के लिए दाखिल करा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों की बेल की याचिका को खारिज कर दिया। हमेशा से सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बेल को एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट बताया गया है, जो कि अरेस्ट से पहले और अरेस्ट के बाद तक के भी एक बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बेल क्या होती है। बेल की अवधि को अगर हम लोग एक सरल भाषा में जाने तो बेल का मतलब होता है, बेल मीन्स द रिलीज ऑफ एनी सस्पेक्ट इन क्रिमिनल ऑफेंस हु इज वेटिंग कोर्ट ट्रायल आफ्टर पेइंग बेल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो कि एक सस्पेक्ट है क्रिमिनल ऑफेंस में और वो अपने ट्रायल के लिए वेट कर रहा है तो उसके रिलीज करे जाने के एक्ट को बेल कहते हैं। और जो भी शख्स जो बेल पर रिहा करा जाता है उसको बेल बॉन्ड या फिर श्योरिटी भरना पड़ता है या फिर कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ता है एज अ गारंटी कि वो नेक्स्ट हियरिंग पे भी प्रेजेंट रहेगा। बेल बॉन्ड या फिर श्योरिटी कोर्ट के कंप्लीट डिस्क्रिशन पे होती है कि कोर्ट जितना चाहे उतना सेट कर सकती है बेल बॉन्ड को। बेल कहीं पर भी लीगली डिफाइन नहीं करी गई है, मगर बेल के 3 टाइप्स होते हैं जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइन करे गए हैं। सबसे पहला रेगुलर बेल आता है जो कि सेक्शन 437 और 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया है। रेगुलर बेल एक ऐसी बेल होती है जो कि एक शख्स जो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में हो वो अपने टेम्परेरी रिलीज के लिए अप्लाई करता है कोर्ट में। और उसके बाद आती है एंटिसिपेटरी बेल जो कि सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइन करी गई है। एंटिसिपेटरी बेल वो शख्स अप्लाई कर सकता है जिसका नाम किसी क्रिमिनल ऑफेंस में हो और उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट करे जाने का डर हो।
और इसके बाद आती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल एक ऐसे प्रकार की बेल होती है कि कोई भी शख्स इंटरिम बेल एंटिसिपेटरी और रेगुलर बेल से पहले अप्लाई करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा बेल ग्रांट करे जाने के लिए उनको लोअर कोर्ट से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो वो प्रोड्यूस करे जाने में वक्त भी लग सकता है। तो इस वक्त के लगने के तहत भी कोई भी शख्स अपने लिए इंटरिम बेल एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकता है। इंटरिम बेल एप्लीकेशन का वक्त बढ़ाया भी जा सकता है अगर वो एक्सपायर हो जाए तो। दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी शख्स बेल के लिए प्रोसीड कर सकता है। सबसे पहला आता है बेल इन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंसेस उन ऑफेंसेस को कहा जाता है जो कि नेचर में इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जैसे कि किसी भी अनलॉफुल असेंबली में पार्टिसिपेशन करना या फिर किसी भी नॉर्मल लड़ाई में पार्टिसिपेट करना या फिर किसी भी इलेक्शन असेंबली में फॉल्स स्टेटमेंट्स देना और भी ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस जो कि नेचर में इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उनको हम लोग बेलेबल ऑफेंसेस के नाम से जानते हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस में कोई भी शख्स जो कि अरेस्ट करा गया हो वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से ही अपनी बेल बॉन्ड दे करके ले सकता है या फिर श्योरिटी दे करके ले सकता है। एंड ऑन दी अदर हैंड बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जो कि नेचर में काफी सीरियस होते हैं, जैसे कि रेप, अटेम्प्ट टू रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर कोई भी ग्रीवियस या फिर कोई भी हाइनस नेचर के क्राइम्स जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा हो। तो इसमें अगर किसी भी सस्पेक्ट को बेल के लिए प्रोसीड करना हो तो उसको डायरेक्टली सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा ही बेल मिल सकती है, ना कि पुलिस स्टेशन से। बेल लेने के लिए हर शख्स का एक राइट माना गया है और अगर अननेसेसरी डिटेंशन या फिर अननेसेसरी बेल ना दिए जाने पर वो उसके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन माना गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें बेल ग्रांट करी जा सकती है या फिर डिक्लाइन करी जा सकती है। बेल तब तक के डिनाई नहीं करी जा सकती है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करा गया हो जो कि सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड या फिर बहुत ज्यादा ग्रेविटी का हो। इस कंडीशन को लेकर के एक काफी रिसेंट केस है जो कि 20 सितंबर 2021 का है, जिसमें यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर और उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा 4000 करोड़ का फंड्स का एम्बेजलमेंट और फ्रॉड करा। तो इसके चलते ही उनकी वाइफ को भी अरेस्ट करा गया। वाइफ को अरेस्ट करे जाने के बाद वाइफ ने अपनी बेल एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करा। कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए ये रिमार्क करा कि 4000 करोड़ एक काफी बड़ा अमाउंट होता है पब्लिक मनी का, जिसको फ्रॉड और फंड्स के एम्बेजलमेंट के द्वारा राणा कपूर और उनके फैमिली मेंबर्स ने मिस यूज करा। तो इसके चलते ही इस ऑफेंस का नेचर की ग्रेविटी काफी ज्यादा हाई है, तो इसमें बेल नहीं दी जा सकती है, चाहे वो एक फीमेल ही क्यों ना हो। इस कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन आती है कि बेल इस इंस्टेंस में भी खारिज करी जा सकती है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि बेल दिए जाने पर अक्यूज्ड पर्सन या फिर सस्पेक्ट एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर सकता है या फिर उस केस से रिलेटेड विटनेस को थ्रेट कर सकता है, तो इसमें बेल डिनाई करी जा सकती है। बेल को डिनाई करे जाने का एक और इंस्टेंस ये होता है कि अगर जो भी शख्स बेल की एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करे उसका पास्ट रिकॉर्ड खराब रहा हो और कोर्ट को ये सही लगता है कि अगर अक्यूज्ड या फिर सस्पेक्ट को बेल दे दी जाए तो फिर वो ऐसा सीरियस ऑफेंस फिर से कमिट कर सकता है, तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बेल की एप्लीकेशन डिनाई करने के लिए एक और काफी महत्वपूर्ण इंस्टेंस है कि जो भी अक्यूज्ड या फिर सस्पेक्ट जिसने बेल की एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करा है वो किसी भी प्रकार के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है जिसमें उसको 7 साल से ज्यादा या फिर 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी हो। इसके बाद हम लोग सेक्शन 438 ऑफ द CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि हम लोगों को एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है। एंटीसिपेटरी बेल एक काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है CRPC में, जो कि कोई भी शख्स एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर सकता है अगर किसी भी ऑफेंस में उसको पुलिस के द्वारा अपने अरेस्ट करे जाने का डर हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिपिन भाई सेठ
वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में एक काफी महत्वपूर्ण रूलिंग करी थी कि नॉट ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल मे कॉज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर किसी भी शख्स को एंटीसिपेटरी बेल ना दी जाए अननेसेसरी, तो फिर उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि द प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एनश्राइंड इन सेक्शन 438 ऑफ द कोड इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेट्स टू पर्सनल लिबर्टी। वैसे ही एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के हम सबके जहन में काफी इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि is it mandatory for police to arrest a person only because his anticipatory bail has been cancelled? अगर कोई भी शख्स जो कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रोसीड करता है, तो अगर उसकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट खारिज कर देता है, तो क्या पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाता है उस शख्स को अरेस्ट करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने MC Abraham एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर में ये बताया था कि अगर कोई भी शख्स जो कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड करता है और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो पुलिस के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि उस शख्स को फौरन अरेस्ट करा जाए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का कोर्स जैसे नॉर्मली प्रोसीड कर रही है वैसे ही प्रोसीड कर सकती है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम सदफ जाफर है, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है रेफ्यूजीज को पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कि 6 माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, और इसमें मुस्लिम्स के माइनॉरिटी कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं करा गया। तो इसके चलते ही एंटी CAA के काफी सारे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, जिसमें लखनऊ शहर से सदफ जाफर को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको कुछ वक्त पहले ही बेल दी गई। तो 21 सितंबर 2021 को पुलिस ने कोर्ट को सदफ जाफर की बेल को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट करा, इस रीजन के तहत क्योंकि सदफ जाफर अपनी बेल की कंडीशंस को फ्लाउट कर रही थी या फिर उसकी अवहेलना कर रही थी। सदफ जाफर ने अपने रिप्लाई में एक रिटन स्टेटमेंट प्रोवाइड करी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो कंप्लेंट रजिस्टर करी गई है उसके फैक्ट्स सही नहीं है और जिसकी वजह से उनकी बेल कैंसिल करने के कोई भी ग्राउंड्स नहीं बनते हैं। इसके अलावा सदफ जाफर ने अपनी रिटन स्टेटमेंट में ये भी मेंशन करा कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और वो कई सारे पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट में ही बिलीव रखती हैं। और जिस कंप्लेंट के तहत पुलिस ने उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट करा है, उस कंप्लेंट में काफी सारे अननेम्ड लोगों के ऊपर कंप्लेंट्स करी गई हैं जिनसे उनका ताल्लुक भी नहीं है। तो इस रिटन स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ने पुलिस की इस प्ली को रिजेक्ट करा और उनकी बेल को कैंसिल नहीं करा। कैंसिलेशन ऑफ बेल के पावर्स सेक्शन 437 सब क्लॉज 5 और सेक्शन 439 सब क्लॉज 2 में लेट डाउन करी गई हैं, जिसमें कोर्ट के पास पावर्स होती हैं कि कोर्ट किसी भी शख्स की बेल कैंसिल कर सकता है और पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि उसकी बेल कैंसिल हो चुकी है और उनको फिर से अरेस्ट भी करा जा सकता है। सदफ जाफर के केस के अलावा एक काफी रिसेंट डेवलपमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें दिल्ली राइट से रिलेटेड 5 अक्यूज्ड को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करी और उसमें अपनी ये भी स्टेटमेंट दी कि लॉ शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर टारगेटेड हरासमेंट एंड डिसेंट एंड प्रोटेस्ट are a fundamental right, the Delhi High Court said while granting bail to 5 persons in Delhi riots case. Delhi High Court ने अपनी स्टेटमेंट में ये बताया कि लॉ को एक ऐसा टूल नहीं बनना चाहिए जिससे हैरेसमेंट क्रिएट हो और सोशल डिसहार्मनी हो, और लॉफुल प्रोटेस्ट एक लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि वो लोग कर सकते हैं। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी रिमार्क करा कि कोर्ट्स को देखना चाहिए कि क्रिमिनल लॉज का प्रॉपर एनफोर्समेंट हो रहा हो और एक ये टूल ना बने हरासमेंट का। दिल्ली राइट्स में इन 5 अक्यूज को बेल देते हुए कोर्ट ने यह भी रिमार्क करा कि इन लोगों को बेल दी जा रही है क्योंकि सीसीटीवी कैमराज में इनका कोई भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ना हो सका, और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ना होने के अलावा भी
जो मिस तबस्सुम है उनको मेयर सिर्फ बुर्का पहने हुए देख करके उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता है, जिसकी वजह से उनको भी बेल दी जाएगी। तो इन सारे इंस्टेंसेस से हम लोगों को ये मालूम चलता है कि बेल एक काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, और ये एक काफी ज्यादा अरेस्ट का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि अरेस्ट से पहले भी करा जा सकता है और अरेस्ट होने के बाद भी करा जा सकता है इसका यूज। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल रेजीम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।